गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने आपसे एक वादा किया था कि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि और भी ज़्यादा आसान होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को अ, समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक पर, क्योंकि यही हमारा मेजर टॉपिक रहेगा। और लास्ट वीडियो भी उसी पर थी, पर ये वाली थोड़ी अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया है एक अलग ही तरह से। तो देखिए वो अलग तरह क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को अभी नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओके, तो चलिए एक छोटी सी बॉडी बना लेते हैं। ये हमारी बॉडी हो गई, और ये हमारा फेस, ये हो गए चार बाल, ये हो गई नेक, और एक अच्छा सा बॉडी, ये हमारा बॉडी का हिस्सा, ये हो गया वेस्ट। दीज आर legs actually, and kindly don't mock at my drawing as I'm not लियोनार्डो दा विंची। मैं पाब्लो पिकासो या लियोनार्डो की तरह तो नहीं हूँ, बट इवन देन you can just enjoy the picture because our motive should be clear enough to understand a particular topic. तो चलिए बात करते हैं ये पार्ट्स ऑफ बॉडी क्यों पढ़ रहे हैं। हमें समझना है पार्ट्स ऑफ स्पीच को। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी की तरफ आते हैं। देखिए, जब छोटे बच्चे से पूछते हैं कि बेटा आइज़ कहाँ है, तो फ़ौरन ही वो इंडिकेट कर देता है। फिर हम पूछते हैं नोज़ कहाँ है, वो इंडिकेट करता है। माउथ कहाँ है, इंडिकेट करता है। तो देखिए हर चीज़ को वो इंडिकेट कर देता है। और अलग अलग पूछेंगे हैंड्स, हेयर, वेस्ट, एल्बो, लेग्स, हम अलग अलग चीज़ें देख सकते हैं बड़ी आसानी से। पर ओवरऑल ये है क्या? ये ओवरऑल हमारी बॉडी के क्या हैं? ये बॉडी के ओवरऑल बॉडी के क्या हैं? पार्ट्स हैं। ओवरऑल बॉडी के पार्ट्स हैं। इसी तरह जब हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो स्पीच है क्या आखिर? जो भी आप बोलते हैं, आप बोलते हैं, मैं बोलता हूँ, आप किसी से बात करते हैं, जो भी आप मुंह से अपने बोल देंगे, दैट विल बी कॉल्ड स्पीच। ओके, तो ये कुछ भी हो सकता है। कोई भी सेंटेंस मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये भी स्पीच का एक हिस्सा है। तो जो भी मैं बोल रहा हूँ उसका कोई भी आप एक स्टेटमेंट ले लीजिए, एंड इफ़ द पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज़ गिवन इन इंग्लिश लैंग्वेज, अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज में दिया हुआ है तो उसमें से एक सेंटेंस हम अडेप्ट कर लेते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिएगा एक सेंटेंस मैं लिख देता हूँ, जैसे कि आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल है। तो ये क्या हो गई हमारी? ये तो हो गई हमारी स्पीच, क्योंकि मैंने अभी कहा जो भी आप बोलेंगे, कोई भी बोल दे, वो स्पीच हो जाती है, क्योंकि यही हमारी स्पीकिंग है। ओके, और स्पीकिंग को ही स्पीच बोल देते हैं। न्यूमरल जनरली हम अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें, या हम बात करते हैं किसी भी अदर सब्जेक्ट की, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप बोल सकते हैं, तो वो आपकी स्पीच का हिस्सा बन जाती है। अब देखिए, जैसे बॉडी के पार्ट्स थे, इसी तरह ये जो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट लिखा, इसका एक पार्ट, ये हमने एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट ले लिया। तो इसमें हर एक वर्ड का एक नाम होता है, और ये नाम हमारे पास 8 होते हैं। वो 8 कौन कौन से हैं, पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है। तो जैसे कि हमें पता लगाना है आई क्या है अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो देखिए स्पीच तो ये है ही है, पर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा नाम है आई, तो हमें पता है कि वो कौन सा है, तो हम फ़ौरन पकड़ लेते हैं उस चीज़ को कि ये क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है। ओके, इसी तरह हम पूछते हैं हैव क्या है, अ क्या है, पेंसिल क्या है। सो वी कैन ईजिली गेट द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड इन अ सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस जो भी हम बोलेंगे, कोई भी बोलेगा, वो हमारा स्पीच कहलाएगा। तो उसी सेंटेंस के हर वर्ड का एक नाम है, जो नंबर में 8 होते हैं, और यही सब कंबाइन होकर कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आई होप कि आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ गए हैं। नहीं समझे हैं तो कोई बात नहीं, आप क्लास में पूछ सकते हैं। बट द डे विल बी फ्राइडे ओनली, बिकॉज आई टोल्ड यू इन द क्लास एज वेल that Friday will be the day for the queries, and on Saturday we'll just you go for ASL. Okay, so thank you class.